भारत एक ऐसा देश जहां वर्षों से देवियों को पूजने की प्रथा चली आ रही है, जहां हर लड़की, हर औरत को घर की इज्जत माना जाता है, जहां लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर सिर्फ 914 लड़कियां हैं। लेकिन एक छुपा हुआ सच ये भी है कि यहाँ हर हफ्ते न जाने कितनी लड़कियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं। लेकिन उन बच्चियों का क्या जो जन्म तो लेती हैं और अपनी खुशबू से घर को महकाते हुए न जाने कहां गायब हो जाती। इस संसार में होते हुए भी दुनिया वालों के लिए विलुप्त हो जाती हैं। आखिर ये बच्चियां जाती कहां हैं? कुछ प्रोफेशनल लोग जो इसमें जुड़े हुए होते हैं वो सोचते हैं कि 8-10 साल की लड़की को हमने अगवा कर लिया और 3-4 साल हमने उनका पालन पोषण अच्छे ढंग से करने के बाद हम उसे वेश्यावृत्ति या घरेलू नौकर के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय किया जाता है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, और उसमें कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और दूसरी उस तरह की शिकायतें जो आती हैं। राजधानी दिल्ली मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन गई है। मानव तस्करी काली कमाई का तीसरा सबसे बड़ा कारोबार है। यहाँ आए दिन 3 से 4 मासूम बच्चियों को गायब कर लिया जाता है। खोई हुई बच्चियां किस आय वर्ग से संबंध रखती हैं? ज़्यादातर मिसिंग जो लड़कियां होती हैं वो गरीब परिवार की होती हैं। कभी आपने सुना है कि आलीशान कोठियों में रहने वालों के बच्चे को भी गायब हुए हैं? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए तो उनकी मेड है, उनका परिवार है, उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। गरीब लोग हैं, पेरेंट्स काम में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में राम भरोसे छोड़ जाते हैं। कब कौन उसको अगवा भी कर ले, करने वाले कई बार पड़ोसी भी होते हैं। किन हालातों में मिलती हैं ये बच्चियां? जो ज़्यादातर मिसिंग वाली मिलती हैं तो अब कई दिनों से जो अपने परिवार से गायब होंगे, मैले चिथड़े कपड़ों में होंगी, रुखे सूखे बाल होंगे, खाने को पेट में रोटी नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में उसके चेहरे पे क्या चमक होगी वो तो आप भी जानती हैं। बिल्कुल बेहाल बदहाल में मिलेंगी। कुछ सरकारी संस्थाएं इन बच्चियों की देखभाल भी करती हैं। उनको सब कुछ मिलता है खाने के लिए, जो भी उनके सुविधा के लिए जो बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब कुछ मिलता है। खाना पीना, दूध है, फ्रूट है, कोई भी जो चीज़ है, गाड़ी से स्कूल जाएगी, वापस आएगी, उनके साथ लेडीज एक जाती है, गाड़ी के साथ बैठ के जाएगी, ले भी आएगी। इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा भी कई कदम उठाए जाते हैं। माइनर बच्चों की मिसिंग 16 साल से कम बच्चों की अगर मिसिंग वो हमारे पास आती है तो हम बिना किसी डिले के एफआईआर करते हैं, और जैसे ही एफआईआर होती है तो जो कार्रवाई है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, कि बच्चा कहाँ से मिस हुआ है, कहाँ से गुम हो गया, तो वो कार्रवाई चालू है। पुलिस इसके बारे में बहुत सजग है, और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उसके लिए सरकार ने सब जगह स्पेशल सेल्स हर स्टेट्स में बनवाए हैं।
दिल्ली में भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, सेल है, और हर डिस्ट्रिक्ट में वो काम करता है और इस पे हम कड़ी नजर बना के रखते हैं। भारत सरकार द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, पर क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या फिर आम जनता भी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है? ये किसके पास अपने बच्चे को छोड़ा जा रहा है, कौन उनके बच्चों का देखभाल कर रहा है, ये उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए बच्चे किसके हवाले छोड़ रहे हैं। होता क्या है कि वो पहले अपने बच्चे को अपने बहला फुसला के ले लेते हैं अपने उसमें विश्वास में, और उसके बाद एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसलिए रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कौन है, किसके हवाले बच्चे को छोड़ा जा रहा है, इस सब चीज़ों को देखने के बाद ही बच्चों को उनके हवाले करना चाहिए। मत रोको हमारी उड़ानों को, मत रोको हमारी उड़ानों को, रोको इस ज़माने में जी रहे शैतानों को।